नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज़ में नरेश शर्मा। और आइए जानते हैं आज के बजट की खास बातें और इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं। आज निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने संसद में 11 बजे सुबह बजट पेश किया। ये 9वां बजट था मोदी सरकार का और 9वें बजट में निर्मला सीतारमण ने कोई खास बदलाव नहीं किया। जो आम प्रतिक्रियाएं लोगों की आई हैं, उनका कहना है कि ये बजट आम आदमी के लिए कोई खास बदलाव नहीं लाता है। मध्यम वर्ग की अगर हम बात करें तो उनका इनकम टैक्स का स्लैब नहीं बदला गया है पिछले 9 साल से। और वही बेरोज़गारी की बात करें तो 60 लाख नई नौकरियां देने की बात की गई है, जबकि पिछले बजट में भी बात की गई थी लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों को 1500 करोड़ रुपए देने की बात की गई है। वहाँ पर एक नया विकास का कार्यक्रम शुरू करने की बात वित्त मंत्री ने कही है। एक खास बात जो वित्त मंत्री ने कही कि पिछले 2 साल से स्कूल बंद होने की वजह से विद्यार्थियों पर शिक्षा का काफ़ी अभाव रहा है। तो इस बजट में ई विद्या के प्रधानमंत्री ई विद्या एक पोर्टल खुलेगा और ई यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, डिजिटल यूनिवर्सिटी जिसका नाम दिया गया है। डिजिटल यूनिवर्सिटी के से करीब 200 हब और स्पोक जुड़ेंगे, जिससे कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी उस डिजिटल यूनिवर्सिटी से जोड़ी जाएंगी और उनके आसपास के छोटे विद्यालय स्पोक का काम करेंगे, जिनसे छात्र जुड़ करके और जैसे कोरोना जैसी समस्या महामारी का सामना कर रहे हैं विद्यार्थी, स्कूल बंद हैं, तो उस समय ये यूनिवर्सिटियां काम करेंगी। दूसरी बात, बजट में जो आम लोगों को था कि जैसे सिलेंडर महंगा हो रहा है, रसोई की गैस या आम चीज़ें जो महंगी हो रही हैं, उसमें कोई राहत की बात नहीं की गई है। किसानों की आय दोगुना करने की जो बात पिछली सरकार कह रही थी, यही सरकार कह रही थी, उसमें भी कोई ख़ास बदलाव नहीं हुआ है। राकेश टिकैत का बयान आया है कि ये बजट धोखा देने वाला है, सरकार ने किसानों के साथ धोखा दिया है। आइए हम जानते हैं कि आम लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं और फिर तय करते हैं कि लोग इस बजट को फ़ायदे वाला बताते हैं या फिर नुकसान वाला। जानते हैं प्रतिक्रियाएं। तो आप जानते हैं जैसे आज 2022 का एनुअल बजट इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने किया। बजट हर बार की तरह ही डल था, किसी ने भी इनकम टैक्स स्लैब और इन सब की बात करी नहीं, ना नीचे किया। लेकिन बहुत इम्फेसिस डाला गया क्रिप्टो करेंसी पे। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की है। समय आगे बढ़ता है, एराज बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, उसके हिसाब से हर चीज़ बदलती है। फॉर्म ऑफ कुछ भी हो, फॉर्म ऑफ वॉचिंग हो, फॉर्म ऑफ करेंसी, अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ब्लॉकचेन है, ये टॉप 1% के लिए है, जो इसके बारे में अवेयर है, इसको जानता है। और हर बार ऐसे ही लगता है कि टॉप 1% की बात करते हैं, उन लोगों के लिए फैसिलिटी करता है जिनका ऑलरेडी लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। लेकिन हाई लिविंग स्टैंडर्ड कैसे करें, जैसे एजुकेशन, उसकी कभी कोई बात नहीं करता है। ना ही कोई नए कॉलेजेस खुलने की बात हुई, ना ही तो एजुकेशन लोन जो चलता है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट कट ऑफ करने की बात हुई, ना तो सस्ती एजुकेशन और प्रोवाइड करने की बात हुई। जहाँ सस्ती एजुकेशन है वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। तो ये सब बातें इवेंचुअली एज अ होल बहुत अपसेट करती हैं किसी भी स्टूडेंट को। वो सोचता है कि वो आगे जाके निकलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो ऑफकोर्स ये बातें, ब्रेन ड्रेन इसलिए ज़्यादा है इंडिया का बिकॉज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ये जो आज बजट पेश हुआ है, हाँ जी। ये मध्यम वर्ग और गरीब लोगों का खून चूसने के लिए बनाया है। इसमें मध्यम वर्ग के लोगों को किसी किस्म की कोई राहत नहीं है। और जो अमीर आदमी है उनको और भी ज़्यादा, जो धनाढ़ 5, 7, 10 आदमी जो देश के अंदर है, उनको और भी अमीर करने का बजट है। मेरा बस यही कहना है, मध्यम वर्ग को इससे किसी किस्म की कोई भी राहत नहीं। मैं मनु महेंद्र वर्मा। ये जो बजट आया कि बजट कहीं से भी जो है वो आम आदमी के माफिक नहीं है, ये कारपोरेट्स का बजट है। इसमें टेक्सटाइल सेक्टर की बिल्कुल अनदेखी की गई है।
जो टेक्सटाइल सेक्टर पिछले 7-8 साल से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, जब से लगातार घाटे में है, लगातार बुरी स्थिति में है। इस बजट में भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। धीरे धीरे ये सेक्टर बिल्कुल बर्बादी की ओर है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। मेरा नाम राजकुमार भटनागर है। इस बजट से व्यापारियों को कोई राहत नहीं मिली। हमें बहुत आशा थी कि राहत दी जाएगी। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी देश की मातृभाषा हिंदी है, तो हमारे बजट जो होते हैं वो इंग्लिश में क्यों सुनाए जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस टाइम मार्केट क्रैश हो रखी है, छोटे बिजनेसमैन बहुत परेशान हैं, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल पूरी तरीके से पूर्णतः ख़त्म हो चुका है। ऐसे में जो आम बिजनेसमैन वाले थे, आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए जो जॉब सर्च कर रहे हैं युवा साथी, उनको बजट की से बड़ी उम्मीदें थी। मुझे भी बहुत उम्मीद थी। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया। जैसा बजट पहले आपका 21 से 22 था, वही 22 से 23 वाला बजट में सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है। हमेशा बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, तो कम से कम सरकार को इस चीज़ को रखना चाहिए कि जिससे कि एम्प्लॉयमेंट ख़त्म ना हो, और बजट में कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए था। अभी मैं देख रहा है कि जैसे टैक्सेशन है, टैक्सेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया। अगर टैक्सेशन में 80C में भी बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कई सालों से मैं देखता रहा हूँ 80C में मात्र 1.5 लाख रुपए की ही छूट दी जाती है। इसको बढ़ा के भी कर सकते हैं, जिससे जो छोटे बिजनेसमैन वाले कम से कम सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा था अभी कि बजट में कोई बदलाव नहीं है, तो मैं तो नाखुश हूँ। और मार्केट में युवा साथी बहुत बेरोजगार हैं, तो सरकार को, गवर्नमेंट को इसमें देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये आम लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। ये किसी पार्टी के लोग नहीं हैं, किसी संस्था के लोग नहीं हैं, ये आम दुकानदार हैं, आम नागरिक हैं जो रोजी रोटी अपनी तलाश करते हैं। तो इस तरह से बजट को इन्होंने अच्छा बताया या बुरा बताया, ये तो यही आपने देखा। लेकिन इस बजट से खास किसी को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। इसी के साथ आप देखते रहिए चैलेंज न्यूज़ नरेश शर्मा के साथ। नमस्कार।